नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी एक मूर्तिकार और उसके बेटे की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा कमा लेता था। उसके एक लड़का हुआ। उस लड़के ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। लड़का भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और वह पिता अपने लड़के की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाता रहता था। इस तरह लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां अपने पिता की मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत ज्यादा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिक रही थी। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के ही उन कमियों को स्वीकार करता था। लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते रहते हैं कि जैसे आप तो बहुत ही बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। अपने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह मान लिया कि अब इससे और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी उन्नति भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए प्रेरणा देती रहेगी और तुम हमेशा बेहतर से बेहतर होते जाओगे।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने से बड़ों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ।